खुलेगा 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 खुलेगा। 99 36 तमाम 032। ये तो बता रहा निरोध हो ही रहा है। क्या कह रहे हो? निरोध हो रहा है, अनुरोध हो रहा है। है बात बैठो यो लगई बना कि दूसरा नंबर लगई बा। यूपी 32 34 28 29 37। बुआनी हाँ ठीक है। और सुनाओ। हाँ ठीक है वाला है कुतुब नगर के आगे हन नदिया से में यहाँ। हाँ तनी हम हमारे यहाँ देव उन्हें कहीं हैं बहुरिया का पत्नी रामकली गई यहाँ। हाँ दुल्ही ने पाई छुई। ठीक है। हाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। पैसा कर लो लगा दे हम 6000 रुपया ATM पर निकाल लियो होती हो। अच्छा क्या कहती हो? कुछ हो वाला है आज ही के लिए है दिन है तो जत्ते कपड़ा लगता है और एक साड़ी रोज पहनो और बाकी कपड़ा बचाए बोरोठम धो खुद ही ढो डारी भी है। ये दोसर को बोलते हैं। अच्छा हवा खुली है आपके कोई दोसर बोलते हैं। अच्छा तरी देव चुम्मी 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 जानती हूँ मोबाइल पर लाइन आई पी देव तो। हाँ मोबाइल अपने गाल पर रखो। किससे बात करता था रे? हम सोनूपुर का लगाया रहा। सोनूपुर का भी लगाए थे? हाँ ससुराल की लगाया रहा। ससुराल को लगाए थे? हाँ। मैंने कहा था कि सोनू गुंडा से बात करो। सोनू गुंडा तुम साले अपने ससुराल को लगा दिया। अरे एक नंबर गलत है मेरी ससुराल की। चलो सोनू गुंडा के पास फोन करो। अच्छा बैठो इस पर कुर्सी पर। अब दोसर लगई हम मारू नहीं खाई के खैर मेरू तो बात तो हमारी ही गई। 95 11 12 44 12। हाँ भैया नमस्कार। और सुनाइए सोनू गुंडा। हाँ कहाँ हो? अब है तुम मरिया में बैठो। हाँ हम नौकर बोल रहे ना जाने। हाँ प्रताप सिंह के आदमी बोल रहे हैं। हाँ अच्छा तनी आयो तो जो यहाँ टनिया तिर आ जाए तो भैया तनी 1 स्टार बंडल ले लियो और 20 रुपये का मेरे खातिर गोमती पुड़िया ले लियो। ठीक है काटी दी कहाँ रखी दी? ठीक है कह रहा हूँ। लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। अरे लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। जो टकराए सोनू से बर्बाद। जो तलक है जिंदगी, अरे जो तलक है जिंदगी जीता रहूंगा शाम से। पेट में डिस्टर्ब करेगा बात दूंगा। मेरे दोस्त सुनो, आप ही का इंतजार था। जब तक आपसे मुलाकात नहीं हो जाती सेठ भानु प्रताप को चैन नहीं पड़ता। आप पहले मुस्कुरा के मेरे सीने से लगाओ, उसके बाद काम की बात करते हैं। सोनू ये मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी मेरा दोस्त सोनू हमसे मिलने आता था उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अचानक सर झुका दिया। आखिर सोनू क्या बात है मेरे दोस्त? और कहिए सोनू आज क्यों अरे शोर के हुए मीचा। कहिए सोनू आज क्यों अरे शोर के हुए मीचा। झुका हुआ सर, माथे पसीना, क्या बात है सोनो? जानना चाहते हो कि आज के शेर जैसे
सामने क्यों झुका है तो सुनो। और कहने में दिक्कत मुझे, अरे कहूँगा परसर, और कहने में दिक्कत मुझे, अरे कहूँगा परसर का, और ये आपकी होगी बदनामी, अरे देख लो ये आपकी होगी, अरे बदनामी, देख लो ये। मेरे दोस्त, जब अखबार की सुर्खियों को पढ़ोगे तो आपको स्वयं खुद पता चल जाएगा कि हमारा सर क्यों झुका। सुनो, इसमें सर झुकने की कौन सी बात है? आज तो पेपर में मीडिया वाले बहुत अच्छी अच्छी खबर छपा है। सुनो, बांग्लादेश में यात्री ट्रेन मालगाड़ी भिड़ी 20 मरे। संविधान बेहतर अगर चलाने वाले अच्छे हों। वाह, बहुत अच्छी अच्छी खबर निकली है सोनू। और आगे की लाइन पढ़ो। ये आगे प्रांशु, अपन परिचय बता दो भैया, अपन परिचय बता दो पहले। मेरा परिचय नहीं जानते हैं? मैं लखनऊ क्षेत्र बक्सी तारा का शेख भानु प्रताप का दोस्त, मुझे लोग कहते हैं सोना। तो बिलेट रखा तो ही हो। क्यों? जब बिलेट काल साले का हम गिरा काट है का? भाई, जब तुम्हें तो कहते हो कि सोनू मुंडा बनावते हैं, मुंडा तो हम जो बिलेट रखा तो ही। अरे गुंडा रे गुंडा, गुंडा। हाँ। हम कहीं तुम बिलेट बना यानी राखो थे तो बारह छोड़ देती ही हो। अरे साले चाहे खोपड़ी के ये आगे प्रांशु, ये 20 रुपए का कलम बंद दे रहे हैं, 10 निकलिए। औकात है सोनू गुंडा, बक्सी तालाब में अगर तुम रह रहे हो और गरीबन के अगर तनिको सताए दी हो तो सोनू गुंडा गुंडे तुम्हारी गाड़ी में होती है। उनसे कह दो कि सुबह तलाश देखना क्या से क्या होता है। आगे की सुर्खियां पढ़ो। सुनो, जी हाँ, गांजा में बिजली आपूर्ति पर टिकी शिशुओं की सांसें। अरे तो बहुत बड़ा भाई हादसा है। और आगे की सुर्खियां पढ़ो। सेठ भानु प्रताप चौंक गए। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सेठ भानु प्रताप देशद्रोही, स्मगलर, 4 अफीम बेचने वाला। देख लिया, किस माई के लाल में इतनी औकात हो गई कि सेठ भानु प्रताप को देशद्रोही ठहरा दिया। उसका नाम बताओ सोनू, उसकी सजा। हेलो, ये आगे प्रांशु चौहान, ये 20 रुपया दे रहे हैं। क्यों? कहा सुन ले सोनू गुंडा, कहा तब रात जानते हो कहीं की है, बाबा बिल्डोजर के रही है। हाँ सुन लो, कहा अच्छी गुंडई बाबा कर बिल्डोजर है। चलो तुम्हारे कहा दिया जो हमेली है, 4 दिन में कहा 4 बिल्डोजर में है तुम्हारे बुताए जी। सुनो, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ जिसने सेठ भानु प्रताप को देशद्रोही ठहरा दिया है। जानना चाहते हो कौन है जो बाहर की सुर्खियों में आपका नाम देशद्रोही लिखा? एक मामूली पत्रकार जिसका नाम है भरत लाल। भरत लाल? जी हाँ, भरत लाल मुझे देशद्रोही ठहरा दिया। आज तक बक्सी तालाब के अंदर किसी की औकात नहीं हुई कि सेठ भानु प्रताप से नजर में नजर डाल के बात करे। और भरत लाल मुझे देशद्रोही नहीं लिखा, अपनी मौत को दावत दिया है। सोना, सोच लो मेरे दोस्त। और भरत लाल ने ये और गजब कर दिया।
मुझे देशद्रोही लिख दिया, उसकी सजाए मौत होगी मां। इसमें भरतलाल की कोनो गलती नहीं। फिर किसकी गलती है सुनो? जानना चाहते हो किसकी गलती है तो सुनो। और तुम्हारी वजह, तुम्हारी वजह से ये सब रहा है। तुम्हारी मुनिंदर सिंह चौहान, यह के मुनिंदर सिंह चौहान 101 रुपये कलम बंद इनाम तुम्हारे दोनों को लिए आया है। उनका कहना है अगर ठाकुर हो, ठाकुरों के कर्तव्य जानते का होते है, पहले मुन्नी बाई को बुलाओ, मुजरा सुनो, दारू पियो, वही के बाद परेशान होते हो, वही के बाद में यहाँ अपन चौपाल लगाओ कहते हैं। मुजरा भी सुनेंगे, लेकिन इस वक्त सेठ भानु प्रताप क्रोध में हुआ है। सुनो, तुमने जब अखबार पढ़ा तो भरतलाल को वही जिंदा क्यों नहीं दफन कर दिया होता? आदेश नहीं मिला, इसलिए भरतलाल आता। मेरे दोस्तों, जी हाँ, अखबार सब भूल जाता, जल्दी कर दो उसे। सुनो, जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं। भरतलाल मेरा नाम बदनाम किया है, मुझे देशद्रोही ठहराया है। जब भी चौराहे के ऊपर ऐसी मौत करो सुनो कि लोगों के दरवाजे बंद हो जाए और बच्चे तालाब के अंदर हमारा गुंडा रात क्या आदेश का पालन होगा। उठाकर हाथ कहता हूँ सुनो पृथ्वी गगन तारे, उठाकर हाथ कहता हूँ सुनो पृथ्वी गगन तारे। अरे न सुख नींद सोऊंगा बिना उस नीच को। भरतलाल, तूने मुझे देशद्रोही लिखकर अच्छा नहीं किया। ये बाबा, ये नौटंकी नहीं हो रही है, शांत बैठो। नौटंकी ना है, रामलीला हुई रहा। तुझे नहीं छोड़ूंगा भरतलाल। अरे वाकिफ नहीं है तुझे भी हमारे जुनून से, वाकिफ नहीं है तुझे भी हमारे जुनून से। भरतलाल, तुझे नहला दूंगा तेरे ही।
और बकिन जो वही हो मड़ैया माँ और मड़ैया माँ और खोसे जब छिल कर माँ और खोसे जब छिल कर माँ कोई कटो पिटो लो लीले ऊपर चलो पूजो लीलो। आज ले महफिल शांति का दान दे, किससे की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं जिनका नाम है भरतलाल पत्रकार। एक शरीफ एक नेक इंसान है, किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते हैं, एक ईमान की बात करते हैं और ईमानदारी से अपना कलम चलाते हैं। वही पेश हो रहे हैं भरतलाल पत्रकार। देखो अपनी इकलौती बेटी से वो क्या बातें करते हैं। शांत रहने की इल्तिजा बारंबार करता हूं और आए हुए सभी सामाइन को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ दोस्तों हमारे इनाम है भरतलाल, एक प्रेस राइटर यानी स्वयं अखबार दफ्तर का मालिक। और दोस्तों हमारी एक बेटी है जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी जब 3 साल की थी तो भारती देवी की माँ का स्वर्गवास हो गया था, तब से उसका लालन पालन मैंने ही किया है। भारती देवी जब कॉलेज जाती है तो बिना मुझसे आशीर्वाद लिए हुई नहीं जाती है। हमारे दफ्तर जाने का टाइम हो गया है और भारती देवी के कॉलेज, जब भारती देवी कॉलेज चली जाएगी उसके बाद वो अपने दफ्तर जाएगी। और कमल चरण में लाड़ी करती ये परी जानती हो कि संसार में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। आप सच कहते हैं। और मैं अगर अपने उस परम पिता परमात्मा से दुआ प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपनी लाडली भारती देवी के लिए। क्यों नहीं? भारती देवी और युग युग बेटी और तुम जियो और लगे हमारी जीविती और जगत में करो न कोई भी। अरे मैं तो परम पिता परमात्मा से सदैव प्रार्थनाएं किया करता हूं कि जब जब मैं इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लूं तो मुझे मेरी बेटी भारती जैसी प्राप्त हो और मेरी उम्र मेरी लाडली भारती देवी को लगे। क्यों नहीं डैडी, आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ ही रहती है। लेकिन डैडी आज तो मैं कुछ और देख रही हूँ डैडी। डैडी और बता बोझ बाबा कहाँ की तैयारी
भारती देवी, देखो आज दफ्तर में ऐसा अनिवार्य काम पड़ा हुआ है, शायद अगर मैं आज नहीं जाता तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए दफ्तर जाना जरूरी है। और जब मैं दफ्तर से वापस आऊंगा उसके बाद तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगा। नहीं डैडी, आज संडे का दिन है, आपने तो कहा था संडे के दिन टहलने के वास्ते चलेंगे, लेकिन हम लोग आज ही चलेंगे डैडी। नहीं बेटी, देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते और आज मैं तुम्हारी बात कोई नहीं मान सकता बेटी। और नहीं मानेंगे बात, और नहीं मानेंगे बात, और बेटी तुम्हारी और नहीं मानेंगे बात, और बेटी तुम्हारी और बड़ा काम दफ्तरी आज बहुत अंदर और बड़ा काम दफ्तर है जरूरी। और बहुत जल्द ही लौट और आऊंगा घर पे, जब घर आ जाऊंगा। और बहुत जल्द ही लौट और आऊंगा घर पे, मैं बहुत जल्दी आकर के और तुम्हें बाजार पे चलूंगा। और बहुत जल्द ही लौट आऊंगा घर पे, और छोड़ो फिक्र ना करो कुछ। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते और जब मैं दफ्तर से वापस आ जाऊंगा उसके बाद अपनी लाडली भारती देवी को बाजार घुमाने। डैडी, आज तक मैं आपसे कभी जिद नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे जिद करती हूँ, आज टहलने के वास्ते नहीं जरूर चलूंगी डैडी, जरूर चलूंगी। भारती आज तुझे क्या हुआ है? आज के पहले कभी भी तू जिद नहीं करती थी, आज ना जाने क्या तेरे दिल के ऊपर बैठ रही है जो आज तो जिद करती भारती देवी। तो आज बेटी तुझे और हो गया है ये क्या, कैसी बहकी सी बातें तू कर रही, वक्त काफी हुआ और जाओ कॉलेज को, अभी बच्ची हो नादान क्यों बनी रही। बेटी तुम्हारे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और तुम कॉलेज जाओ और मैं दफ्तर से बहुत जल्द वापस आकर के मैं तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगा बेटी। ठीक है डैडी, दफ्तर से जल्दी से आ जाना डैडी। आप तो जानते हैं कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया संसार में मेरा कोई नहीं। मैं अपनी माता को तो नहीं जानती, लेकिन माता पिता आप ही हैं मेरे डैडी। और तुम ही गो माता पिता तुम ही हो, तुम ही गो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। डैडी की बातों में उलझ गई और एक राज डैडी से न बता सकी। आज इसी वक्त मुझे कानपुर जाना पड़ रहा है, लेकिन यह बात मैं अपने डैडी से न बता सकी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कानपुर जाने से बेहतर
मेरी एक सहेली है जिसका नाम किरण। कानपुर जाने से पेशतर चलती हूँ, अपनी सहेली किरण से मिलती हूँ, उसके बाद कानपुर जाने के लिए प्रस्थान करती हूँ। लेकिन किरण का सामने मकान दिखाई देता है। किरण से जरूर मुलाकात करती हूँ, लेकिन कैसे? और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते लगे उसका घर से निकलते। शांत रहने की दिशा बारंबार करती हूँ। बैठे उत्तर दिवस को नमस्ते करती हूँ। सर पता हूँ हमारा परिचय, मैं इसी बक्सी तालाब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम किरण है, मैं काफी गरीब हूँ और मेरे एक सहेली है जिसका नाम है भारती देवी। वो मेरी सहेली नहीं, सचमुच की बहन है, वही मेरी देखभाल करती है। मगर जब तक मैं अपनी भारती देवी सहेली से नहीं मिलती हूँ तब तक मेरा जी नहीं लगता है। मगर का मालूम का हो चुका है मुझे, मैं भारती देवी की दीवानी हो चुकी हूँ। अरे दीवानी दीवानी दीवानी, और भारती है मेरी जान, मैं किसी की दीवानी दीवानी दीवानी, भारती देवी है मेरी जान, मैं किसी की दीवानी। मैं किरण की मकान की तरफ जाती हूँ, लेकिन किरण को सुनगुनाती हुई इधर को जा रही है। लेकिन शायद किरण की पीछा से करना चाहिए। अगर जानकारी करना चाहे किरण जाती है तो कहाँ, वो ना निकल जाए।